जो शुगर क्रेविंग्स के अदर रीजंस हैं उसमें अगेन वही सर्केडियन रिदम वाला आएगा ही आएगा पॉइंट, राइट। है ना। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, जब भी मूड ऑफ होता है या स्लीप डिप्राइवेशन होती है, तब भी हमारी फूड क्रेविंग्स राइजेस, ओके। है ना। चाहे वो जंक फूड की क्रेविंग्स हैं या शुगर की क्रेविंग्स हैं, दे गो अप, उस टाइम पे वो बढ़ जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी जो हैबिट्स हैं शुगर के लिए, है ना, हमारे ब्रेन को जो एक रिवॉर्ड सिस्टम की आदत पड़ी हुई है। इफ़ यू कैन रिकॉल, बचपन में कभी चोट लगती थी तब भी चॉकलेट टॉफ़ी मिलती थी, एग्जैक्टली। कभी कुछ अचीव किया हमने यस। तब भी चॉकलेट टॉफ़ी में। मिलती थी। तो Yes. हमेशा रिवॉर्ड में क्या मिला है हमें? ऑलवेज सम स्वीट, जो भी टाइम के अकॉर्डिंगली स्वीट्स होती हैं, ऑलवेज सम स्वीट, है ना। आपको रिवॉर्ड देना है तब भी आपको, आपका डोपामिन रश होता है उससे, आपके Okay. ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है व्हेन यू ईट शुगर, राइट। सो हमारे ब्रेन को वो अभी भी हैबिट है उस रिवॉर्ड की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें डोपामिन चाहिए, डोपामिन इज फील गुड हार्मोन, राइट। सो डोपामिन चाहिए तो हमें शुगर की क्रेविंग्स होने लग जाती हैं। इफ़ वी वांट टू सेलिब्रेट समथिंग तब भी हम मीठा खाएंगे, अगर हम स्ट्रेस में हैं तब भी हम मीठा खाएंगे, अगर हम डिप्रेस्ड हैं तब भी हम मीठा खाएंगे। हमें लगता है कि मीठा खा के हम ठीक हो जाएंगे, Okay. राइट। दैट इज़ अ टेम्परेरी फेज। Yes. टेम्परेरीली डोपामिन हाई जाता है, यू फील गुड। फिर वो जब शुगर का क्रैश डाउन होता है, देन यू क्रेव फॉर मोर शुगरी ऑप्शंस। सो मैम, जैसे किसी को स्वीट टूथ होता है, लाइक शुगर खाने का मन करता है, लाइक मीठा खाने का, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? इंडियन स्वीट्स ज़्यादा बेटर रहते हैं या लाइक ये डोनट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, ये सब अगर किसी को कभी कभार ओकेजनली जैसे खाना है, तो लाइक ये इंडियन स्वीट्स बेटर होती हैं या एज़ कम्पेयर टू लाइक फॉरेन की जो स्वीट्स होती हैं, ये सब चॉकलेट पेस्ट्री केक्स, उसमें से अगर आपको चूज़ करना हो दोनों like, में से एक हाँ ना, एक। सो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इंडियन स्वीट्स। ओके। इंडियन स्वीट्स की तरफ जाने का पर्पस क्या है? देखो, जब भी हम बेकरी आइटम्स देखते हैं, बेकरी आइटम्स हैव हिडन फैट्स, ओके। हिडन सोडियम, है ओके। ना। वी आर एडिंग बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, अ पिंच ऑफ सॉल्ट ऑल्सो along with the sugar, है ना, देन वी आर बेकिंग देम। बाकी रेस्ट इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस कि आप क्या चीज़ चूज कर रहे हो, बट इट्स इन जनरल, इन जनरल राइट। यस मैम। जबकि जो इंडियन स्वीट्स हैं उसमें हिडन चीज़ें नहीं है, है ना। अगर आपको मीठा खाना है, अगर आप हलवे की बात करो तो व्हाट हलवा हैज़, दैट हैज़ आटा, फ्लावर, दैट हैज़ घी एंड शुगर एंड ड्राई फ्रूट्स, दैट्स इट, राइट। अगर आप बर्फ़ी की बात करो, देयर इज़ नो हिडन थिंग इन बर्फ़ी, इट्स जस्ट कंडेंस्ड मिल्क ओके। एंड शुगर, ओके। दो चीज़ों को मिला के आपकी बर्फ़ी बन जाती है। सो उसमें हिडन चीज़ें नहीं है, उसमें सोडियम की क्वांटिटी बहुत कम है, सोडियम इज़ वेरी लेस, राइट। और जब हम खाते हैं, केक खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, दे आर सो एडिक्टिव कि हम एक दो बाइट पे रुक नहीं पाते हैं, Right. जबकि इंडियन स्वीट्स आर नॉट एडिक्टिव, दे आर फूड्स, ना। वो Yes, कमर्शियली exactly. हम घर में भी बना सकते हैं सारी चीज़ें। इवन अभी केक्स, पेस्ट्रीज लोग घर में भी बनाते हैं, लेकिन जब हम बनाना शुरू करते हैं ना, आई बेट यू वोंट ईट जब आप उनको बनाओगे, क्योंकि आप अपने हाथ से जब उसमें ऑयल डालोगे ना, जब उसमें ज़्यादा ऑयल लगता है, ज़्यादा लाइक शुगर एंड डलता दैट है। टू इन अ हिडन वे, ओके। दिखता नहीं है, ओके। है ना। समोसे को आप टच करोगे, आपको पता है उसको वो कढ़ाई में से फ्राई होके आया है, राइट। यस। पेस्ट्री, उसको पैटीज को अगर आप देखोगे, पैटीज आर नॉट फ्राइड, यस। ठीक है, वो बेक होती हैं। ओके। लेकिन जब आप उसको प्रोसेसिंग देखोगे कि कितना बटर उसमें डाला, कितना ऑयल डाला है, वो एज कम्पेयर टू समोसा बहुत ज़्यादा है। सो लाइक कोई ऐसी इंडियन स्वीट लाइक मिठाई या स्वीट जो आप बिल्कुल कहोगे कि ये अवॉइड करो और ये खाओ, लाइक अब आपने इंडियन स्वीट्स के बारे में तो बात कर लिया, या फॉरेन बाहर की जो स्वीट्स होते हैं शुगर, उसको अवॉइड करके इंडियन स्वीट्स पे लाइक स्विच करना चाहिए कभी कभार, लाइक रेकमेंडेड है, लाइक नॉट एवरी डे। बट अगर आपको एक ऐसी इंडियन स्वीट लाइक जो आप कहते हो कि हाँ ये खा सकते हो, और एक ऐसी ये नहीं खानी चाहिए, मिठाई कोई भी लाइक स्वीट मिठाई, राइट। सो द काइंड ऑफ स्वीट लाइक जलेबी, which is a complete no from my side, Okay. because क्यों? it is sugar, ओके। it is oil, ओके। and it is maida.
ओके, राइट. जलेबी में देयर इज नो न्यूट्रिशन. ओके, एंड जो वो फ्राई होके भी आएगी दैट विल बी इन द रिफाइंड ऑयल. ओके, एंड उसको भी आप रिफाइंड ऑयल में, चलो एवरीथिंग इज बीइंग फ्राइड इन द रिफाइंड ऑयल इन Yes. मल्टीपल यूजेस, दैट इज द कॉमन फैक्टर. यस. आई वुड रिकमेंड स्पॉन्जी रसगुल्ला. अच्छा, वो खा सकते वो हैं. खा ऐसा सकते क्यों? हैं क्योंकि दैट इज मेड अप ऑफ छेना यानी कि पनीर. दैट पनीर, हैज सम अच्छा. अमाउंट ऑफ प्रोटीन. अच्छा. ठीक है. और आप उसको अगर स्क्वीज कर दोगे तो यू कैन रिड्यूस इट्स शुगर कंटेंट एज वेल. ओके. स्क्वीज करके अगर आप स्पॉन्जी रसगुल्ला खाते हो एज कम्पेयर टू जलेबी काइंड ऑफ थिंग, it is better. Otherwise, I don't recommend any sweet which is Yes. we are buying from outside because nothing is pure, even paneer and everything is adulterated. तो घर पे बनी हुई आप कोई चीज़ enjoy करना चाहते हो once in a while, that's fine. But अगर कंपेयर करने को आप मुझे बोलोगे तो जलेबी और स्पॉन्जी रसगुल्ला में से आई वुड रिकमेंड स्पॉन्जी रसगुल्ला. क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में लाइक डाइट में ऐसा कहा जाता है, जैसे कुछ अच्छा ओकेजन हुआ तभी कहते थे मीठा Yes, every दो. celebration is हाँ, incomplete सेलिब्रेटेड without मिठाई, sweets ना. स्वीट्स हाँ. एंड ऑल, तभी कहा जाता था. तो आई गेस उन्होंने इस तरीके से बना रखा था कि कभी कुछ ओकेजन अच्छा होगा तभी Yes, खाना है मीठा. yes. लाइक ऐसे नहीं खाना, रोज़ नहीं खाना. तो हमारे इंडियन जो पुरानी जो डाइट थी वो सबसे बेस्ट थी मेरे को लगता है कि कम खाते थे बिल्कुल, और मीठा तो ओकेजनली खाते थे जब कुछ अच्छा कुछ होता था घर में या कहीं Right. फैमिली So फंक्शन. moreover, it was balanced with the hard work also. Physical labor was also Yes. there. तभी वो deserve करते थे खाना. Yes. अभी आज के लाइफस्टाइल में there is no physical work, Yes. so we don't deserve. Yes, absolutely, ma'am.